इंसानों को गुलाम बनाने वाले बहुत बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाने वाले बहुत बादशाह बने, मगर गुलामों को इंसान बनाने वाला एक ही बादशाह बना और उस बादशाह का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी के साथ धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए, यह संदेश देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन दो महापुरुषों को नमन करता हूं और अपने विचारों की शुरुआत करता हूं। मुझे याद है एक वक्त ऐसा था कि अध्यापकों को आते देख बच्चे डर से अपना रास्ता बदल लेते थे, मगर आज हालात तो ऐसे हैं कि बच्चों को आते देख अध्यापक अपना रास्ता बदल लेते हैं। मगर लेकिन मुझे इस बात का फिक्र है कि हमारे नवोदय के शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर हमारे राष्ट्र को शिक्षा के विभाग में प्रबल बनाने हेतु कार्य कर रहे हैं और इसी को उपलक्ष्य मैं एक दो घटनाओं के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री वैन की जीवन की कहानी है। दुनिया की हर एक माँ की तरह उस माँ ने भी सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई। घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन कुछ यूं आए कि बूढ़ी माँ को लकवा मार गया, पैरालाइज हो गई, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। बीमारी के दिनों में ही बेटे ने अपनी माँ को पकड़कर खड़ा किया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटे ने अपनी माँ को पकड़कर सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। लेकिन बेटे ने छत पर जाने के कुछ देर बाद अपनी माँ को गोद में उठाया। माँ खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा समझ गया है कि मुझे सीढ़ियां उतरने चढ़ने में दिक्कत आती है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा ना करे। उस बेटे ने अपनी माँ को गोद में उठाकर 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी। लोगों को लगा माँ छत से गिरी हुई, लेकिन पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीना बाद पता चला कि माँ मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। और पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं माँ की बीमारी से तंग आ चुका था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर सब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली और बुजुर्गों को महज आफत समझ बैठी ये औलाद आजम की बड़े बेनूर में बदली, बड़े बेनूर में बदली। ऐसा ही कुछ मुंबई की चंपा बहन के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ सूरत की अफवाह सैनी के साथ हुआ। एक आध घटना हुई थी तो माना जा सकता था कि उस मनुष्य की मनोवृत्ति में कुछ बिगाड़ रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं अब सर्वसामान्य हो चुकी है। ऐसी घटनाएं अब सर्वसामान्य हो चुकी है और इन घटनाओं में दुखद समानता ये है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जहां के बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की हो। और इस बात से ये साबित हो जाता है कि तालीम तो है मगर तहजीब कहाँ खो गई है। तालीम तो है मगर तहजीब कहाँ खो गई है। और ये तहजीब देने का काम सिर्फ एक शिक्षक और एक गुरु ही कर सकता है। और ये तालीम देने का काम सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है। लेकिन आज हालात यूं ऐसे हैं कि बच्चे गुरु से ज्यादा गूगल पर विश्वास रखने लगे। मेरा एक दोस्त मुझे अक्सर कहता है वो नवोदय 100 एकड़ में फैला हुआ है, वो नवोदय 150 एकड़ में फैला हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं वो नवोदय 150 एकड़ में फैला हुआ है, वो नवोदय 100 एकड़ में फैला हुआ है। और हमारा नवोदय, अरे फिजिक्स के प्रोफेसर कौन सी कितनी बड़ी खेत में पढ़ाते हैं वहां पर, क्या आगे आगे प्रोफेसर दौड़ रहा है, पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्डिंग माध्यम हो सकती है, लेकिन इसमें जिस बीज का परीक्षण होगा वो जो हथेलियां होगी ये उन शिक्षकों की होगी, ये उन अध्यापकों की होगी जो दीप प्रज्वलन कर सके। बाकायदा ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि शिक्षक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया की हर एक चीज जहां से आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हो वो आपका शिक्षक है।
दुनिया की हर एक चीज जिससे आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हो वो आपकी शिक्षक है। लेकिन किससे क्या प्राप्त करना है ये हमें समझना चाहिए। हमने परदेशों से क्या सीखा? वो परसों मेडिकल कैंप वाले आए थे ना, वो तब उन्होंने क्या कहा? वो परदेश वाले पैक फूड खा रहे हैं, हम भी पैक फूड खा रहे हैं। हॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा के देख लो, दिन हो या शाम हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में विस्की का ग्लास लिए फिरता है। अरे वो इसलिए लिए फिरता है क्योंकि वहां पर जाला पड़ता है। स्पेन बेल्जियम में -60 डिग्री सेल्सियस है। यूरोप में क्या बुरी हालत है, वहां पर शराब के बिना जीवन नहीं। लेकिन यहाँ पर तुम तो 28 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हो और तुमने यही सीख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ अच्छा सीखना चाहिए, और कुछ अच्छा इस प्रकार सीखना चाहिए। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी बाहुबली नाम की, मुझे अच्छी लगी, आपको भी शायद अच्छी लगी होगी। उसके बारे में एक आंध्र प्रदेश का लड़का उसके बारे में आंध्र प्रदेश का लड़का आता है और एक शिवव्याख्या थे डॉक्टर नीलेश चौहान से कहता है कि हमारे यहाँ की बाहुबली क्या कमाल की मूवी है, क्या कमाल की कहानी है उसकी। वो राजमाता जो अपने बच्चों को जीवन की शिक्षा देती है और कहती है कि मेरा वचन ही है मेरा वचन ही है मेरा। और क्या वो राजपुत्र है, क्या वो चारित्रवान राजपुत्र है जो कहता है कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका और वो क्या ईमानदार सिपाही है कटप्पा। लेकिन ये सब फिल्मों में रहे, कहाँ था ऐसा राजा, कब था ऐसा राज्य और कब था ऐसा सिपाही। और तब नीलेश चौहान कहते हैं अरे सुन, ऐसा राजा था, ऐसा राज्य भी था। वो राज्य मतलब स्वराज्य और वो राज्य मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे जाकर नीलेश चौहान उसे वो शिवचरित्र पढ़ने को देते हैं। बराबर 1 महीने के बाद वो आंध्र प्रदेश का लड़का आता है और डॉक्टर नीलेश चौहान से कहता है कि अच्छा हुआ तूने मुझे शिवचरित्र पढ़ने को दिया। मैं रायगढ़ पर भी जाके आया, मैंने वहां क्या पाया, मुझे वहां क्या मिला। मुझे वहां माँ जिजाऊ मिली जिसने मुझे सिखाया कि आपके पास कुछ हो या ना हो, बस धैर्य और विश्वास हो तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा किया जा सकता है। और मुझे वहां राजा शिव छत्रपति मिले जिसने मुझे सिखाया कि माता पिता का सपना जिया जा सकता है और संघर्ष करो तो अफजल जैसे सुरमा को भी मिटाया जा सकता है, और संघर्ष करो तो अफजल जैसे सुरमा को भी मिटाया जा सकता है। और मुझे वहां कौन नहीं मिला, मुझे मिले तानाजी, मुझे मिले बाजी, मुझे मिले मुरारबाजी, मुझे मिले यसाजी, मुझे मिले जीवाजी, मुझे मिले कोंडाजी, मुझे मिले करतोजी, मुझे मिले संताजी, मुझे मिले धन्नाजी, मुझे मिले यसाजी। मैं आगे बढ़ता गया और कटप्पा को भूलता गया। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए और जो चीजें हम सीख रहे हैं वो हमारे राष्ट्र के काम आनी चाहिए। क्योंकि जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान भी नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। और इस मिट्टी की कोख से निकला हुआ एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतनी फौलाद नहीं थी, उसके कोई भी सैनिक की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे पर विराजमान हो सके। तब जाकर आलमा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि मिट्टी हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए हम जो सीखते हैं वो हमारे राष्ट्र के काम आने चाहिए और हमारे हर युवा के वोटों पर यही लफ्ज होने चाहिए कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो वारंवार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यावन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम के माटी वीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राग पूरे जगाऊंगा, अशफाक उल्लाह खां की बाती का कोरी दोहराऊंगा और शमशीर बनाकर कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पे चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। हालांकि बोलने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन
वक्त की अहमियत और वक्त को देखते हुए मुझे यहाँ पर बोलने दिया, इसलिए मैं सारे अध्यापक और साथ ही साथ 11th क्लास का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन पंक्तियों के साथ जो हर बच्चा अपने अध्यापकों को कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, उन पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि मेरे 2 मिनट लेट होने पर मुझे क्लास से निकालने वाले आप थे, कि मेरे 2 मिनट लेट होने पर मुझे क्लास से निकालने वाले आप थे, और मुझे वक्त की अहमियत सिखाने वाले भी आप थे। मैंने दूसरों की गलतियां माफ करना आपसे सीखा, मैंने दूसरों की गलतियां माफ करना आपसे सीखा जब आपने मेरा क्लास में सो जाना नजरअंदाज किया था। मेरे नवोदय की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले आप थे, मेरे नवोदय की रेलगाड़ी को धक्का देने वाले आप थे, और यात्रा में हो रहे कुछ सफलता के कारण भी आप थे। पिटाई करने वाले आप थे, पिटाई करने वाले आप थे, और केजरीवाल बनाने वाले भी आप थे।